अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? मस्जिद से तकरीर, अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का और सवाल पूछ रही हूँ मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूँ। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। कथा सुननी है? मुझे लेकिन जरा विनोद बंसल जी के पास जाने दीजिए। विनोद बंसल जी, सरकार को तो अलग कर दीजिए, सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते बूझते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माना जी, शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है, इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे एक शर्म। बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी, मैं ये काम कर रही हूँ। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है? चोरी हुई है। एफआईआर क्या कह रही है? चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए आप, ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। सवाल का मैं जवाब देना इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घिर रहे हैं तो मैं भी निंदा करता हूँ। खान को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ आपकी बात का। आप निंदा, आपके पास तर्क है निंदा करने का? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आधार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे? मस्जिद से तकरीर, अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूं। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। सफेद कपड़ा ओ जवाब दीजिए विनोद जी। पूरी विनोद जी जवाब दीजिए तो और बोल दीजिए, फिर जवाब दूंगा आपको। नहीं, फिर मैं जवाब दूंगा। तो आप बोलिए, मुझे पता, मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप चिल्लाएंगे। तो फिर सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। तो फिर सुनिए विनोद जी और सुन लीजिए। बोलिए आप। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। मैं पूरा धैर्य के साथ जवाब दूंगा, याद रखना। मैं आपकी तरह चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, लेकिन जवाब दीजिएगा सर, ठीक है? रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर पर मत जाना सर, सवाल का जवाब देना। वाकई में बंसल जी, अगर जवाब है तो जवाब देकर जाइएगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। अविनाश शुक्ला के घर से नोटों की बरामदगी हुई है। रोमाना इसार खान आप टकरा रही है किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता? ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो शुचिता पवित्रता में विश्वास करता है। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो ईमानदारी के साथ बोलता है, ईमानदारी के साथ चाहता है और ईमानदारी के साथ जो है ना डंके की चोट के साथ कहना जानता है। लेकिन आप एबीपी न्यूज कर रहे हैं। अरे मैडम, आप नहीं सुनना चाहते, उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। नहीं सर, आप सुनना नहीं चाहती, सच्चाई को दबाना चाहती है। आप चैनल के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है। सच्चाई लाना चाहती हूँ, सच्चाई लाना चाहती हूँ। तकरीरें सुना रही हैं, पोल खोल रही है, आप सारे के सारे जिहादियों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप देखिए, मेरी बात को नहीं सुनेंगे आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं। मैं चूंकि आराम से बोल रहा हूँ, आप उबल रही हैं। आपको लग रहा है जैसे क्या को मेरे को जाना क्या? मेरा दर्शक सुन रहा है सर, कौन उबल रहा है, कौन चीख बोलूं रहा है? क्या मैं? हाँ, जवाब दीजिए सर, भाषण नहीं, जवाब दीजिए। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ रमना जी, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ और आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने कोई अपराध किया क्या? बताओ ना। मैं जवाब क्या दूंगा जब आप सुनना नहीं चाहती तो?
मैं कहना चाहता हूं, देखिए डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने जिन रेफरेंसेस को लेकर के प्रेस रिलीज पर क्वेश्चन रेज किए थे, हालांकि मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आपको सुधी दर्शकों को, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं, उसने ट्रस्ट ने कहा है कि जो जानकारी वहां से आई उनके आधार पर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है। उससे पहले ना विनोद बंसल को पता था, ना विश्वेंदु प्रसाद को पता था, ना हमें किसी को पता था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक मींस ऑफिशियल सार्वजनिक नहीं हुई, आप लोगों के चैनल ने दिखाई थी ना, क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है, सूत्रों से पता लग रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। तो आपने कहा था ठीक है, सूत्रों से पता लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदनामी कर रहे हैं लोग, इसलिए बेटर है कि हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में होगा, तो इसलिए उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करी। आप मुझे बताइए, एफआईआर में देरी हुई क्या? नहीं। क्या एसआईटी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में देरी हुई क्या? नहीं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आई, नेक्स्ट से एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के नेक्स्ट से गिरफ्तारी हो गई। अरे भैया, ये तो हिंदू मंदिर है मैडम, अगर कहीं ये कोई हजरत अली की दरगाह नहीं है, हजरत अली की दरगाह नहीं है, रुमाना इस सरकार कुछ भी और ये कोई चर्च नहीं है जहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मुसलमान पर आ गए आप। देखिए एक मिनट, मेरी बात को नहीं चढ़ावे में चोरी हुई है और आप आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, हजरत अली की दरगाह पर आप आ जाते हैं, चर्च पर आप आ जाते हैं। आप आधा घंटा राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उस पर आप नहीं बोल पा रहे। अब तर्क के साथ सवाल सुनिए, खिलाफ तर्क के साथ सवाल सुनिए, तर्क के साथ सवाल ठेकेदार आपके लेफ्ट में बैठे हुए हैं, तर्क के साथ सवाल सुनिए, मुझे बड़ा दुख है, हिंदू समाज को बोलने का परमिशन नहीं है, आप हिंदुओं का बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जगत गुरु रामकमल वेदांती जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए ना मेरे को, ये हिंदू समाज को, मैं जब जवाब दे रहा हूँ, ये हिंदू समाज को बदनाम करने का जो आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है सर कि आप कितनी गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को, आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमें नहीं पता था ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 जून का वीडियो सामने आ गया। 5 जून को अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंचती है। 5 जून अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया और ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन ट्रस्ट ने आंख मूंदे रखा। धोखा 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 धोखा। यही अविनाश शुक्ला जो है फिर भी गिनती में लगा रहा और यहाँ पर बैठकर विनोद बंसल जो है वो हिंदू मुसलमान करेंगे। विनोद बंसल के पास जवाब नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, कथित राम भक्तों ने चढ़ावे पे हाथ साफ कर दिया और फिर भी विश्व हिंदू परिषद अब जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है।